अगर आप यूके आना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सोचते हैं कि यूके तो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हों, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल बगैर पैसों के भी यूके आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनके ज़रिए से आप बगैर पैसों के और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के यूके में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप रह सकते हैं। और ये आज की जो वीडियो है ये सब लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, स्किल्ड लोगों के लिए भी है, अनस्किल्ड लोगों के लिए भी है। एक ऐसा बंदा जो कि पीएचडी पास है और एक ऐसा बंदा जो कि 10वीं फेल है, सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद यूके आ सकते हैं और आप लोग अपना जो यूके का ड्रीम है उसको आप अलाइव रख सकते हो। पहली कैटेगरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स सोचते हैं जब वो फीस देखते हैं, यूके में डिग्रीज बहुत एक्सपेंसिव हैं, आपको पता है हजारों पाउंड्स एक साल की फीस है। और जब एक नॉर्मल सा बच्चा फीस देखता है तो वहीं पर उसका यूके का जो ड्रीम है वो डाई डाउन हो जाता है, बिकॉज वो ये सोचते हैं कि हम इतनी फीस नहीं दे सकते तो क्या फायदा आगे देखने का। पर ये बिल्कुल गलत है, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जिनके थ्रू आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स लेकर यूके में आकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक है, आपने 12वीं पास की है और आप बैचलर्स डिग्री के लिए आना चाहते हो, तो आपको कुछ स्कॉलरशिप्स देखने होंगे जिन पर आपको नजर रखनी होगी। और जैसे स्कॉलरशिप्स आपको मिलें तो आप यूके आकर फ्री पढ़ सकते हो, आपको कोई फीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना। और बाद स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एक छोटा थोड़ा बहुत मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं। तो अभी जो स्कॉलरशिप्स मैं आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए बताने लगी हूँ ये इस वक्त ओपन है, आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, अभी इनकी डेडलाइंस खुली हैं। बैचलर्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स जो कि आप देख सकते हो, उसके अंदर यॉर्क यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, वॉरिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड यूसीएल स्कॉलरशिप आर नाउ ओपन फॉर बैचलर्स। इसके बाद आ जाते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स, वो तमाम लोग जिनके पास ऑलरेडी बैचलर्स की डिग्री है और वो मास्टर्स करना चाहते हैं। तो मास्टर्स में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स यूके में आपको मिलते हैं जो कि फुली फंडेड होते हैं। बाज ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपकी प्लेन की टिकट, आपका खर्चा, आपका वीजा की कॉस्ट और आपका रिहाइश का खर्चा भी कवर होता है। बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके अंदर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है और शेवनिंग स्कॉलरशिप है, ये आप लोग देखो। इसके अलावा अभी राइट नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का स्कॉलरशिप खुला हुआ है, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने स्कॉलरशिप्स निकालती है। फिर बात आ जाती है पीएचडी। अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है और आपका दिल है कि मुझे पीएचडी करना है यूके से जाके, तो आप बिल्कुल मुफ्त मेरी तरह पीएचडी कर सकते हैं। मेरा भी फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप है और आप भी ये ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करने का तरीका सीखो। हर यूनिवर्सिटी यूके के अंदर पीएचडी स्टूडेंट्स को टारगेट करती है और उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। तो आपका जिस सिटी में भी जाने का दिल है, जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करने का दिल है, आपने उनके अपने पीएचडी स्कॉलरशिप्स देखने हैं और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्कॉलरशिप्स देख सकते हो। अपनी गवर्नमेंट आपकी बाज दफा स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप्स निकालती है, उनमें आप अप्लाई करो। यूके की गवर्नमेंट जैसे स्कॉटिश गवर्नमेंट है वो भी स्कॉलरशिप्स निकालती है, फिर इंग्लैंड की गवर्नमेंट निकालती है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीएचडी लेवल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स आते हैं और इसमें से मेजॉरिटी स्कॉलरशिप्स वो होते हैं कि जो कि आपकी फीस भी कवर करते हैं, आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, आपके बच्चों को भी डिस्काउंटेड रेट पे नर्सरीज वगैरह का आपका एक्सपेंस उठा लेते हैं। बाज जो बहुत अच्छे हैं वो चाइल्ड केयर की कॉस्ट भी देते हैं आपको। सारा आपका फ्लाइट का टिकट, आपके वीजा की प्रोसेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग कवर करते हैं। मेरा जो स्कॉलरशिप है, मेरा स्कॉलरशिप फुली फंडेड है जिसके अंदर मेरी तमाम फीस कवर होती है और मुझे मंथली स्टाइपेंड मिलता है। साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सरी है तो मेरी बेटी का जो नर्सरी के रेट्स थे वो भी डिस्काउंटेड थे और इसके साथ साथ मुझे टीचिंग अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूं, तो उसके थ्रू भी मेरी एक सैलरी आ जाती है थोड़ी बहुत। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको लैपटॉप देती है, आपको ऑफिस देती है, आप जो फैसिलिटी मांगते हो या आप सोच सकते हो वो आपको दी जाती है टू स्टडी। तो ये आप टारगेट कर सकते हो। बात कर लेते हैं वो तमाम लोग जो कहते हैं कि नहीं भाई हमने बहुत पढ़ लिया, अब हम मजीद नहीं पढ़ना चाहते, ना हम पढ़ सकते हैं।
हमें तो नौकरी करनी है और जिंदगी गुजारनी है सुकून से। तो अगली कैटेगरी आप लोगों के लिए है स्किल्ड वर्कर वीजा। तो ऐसे तमाम लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड है, ACCAs हो गए, PhDs हो गए, या आपके पास अगर और कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब मिलनी पड़ेगी। तो आप अपनी कंट्री से बैठकर जॉब्स अप्लाई करो। आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे रही हो, और जो अच्छी कंपनीज हैं जिनके अंदर आप प्रॉपरली कंपनी के थ्रू अपना वीज़ा फाइल करते हो, वो आपकी सारी कॉस्ट बेयर करती हैं, आपके वीज़ा की, आपके आने की, ट्रेवल की, एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर ये बात आपने जहन में रखनी है कि मैं उन कंपनीज की बात करी हूँ कि जिनके अंदर आप खुद से जॉब अप्लाई करके जॉब लेते हो। जो आप एजेंट्स के थ्रू अगर कहो कि हमें वर्क वीज़ा मिल जाए, उसके अंदर आपको वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से समझें वर्क वीज़ा बेच रहे होते हैं। तो उनकी मैं बात नहीं कर रही यहाँ पर, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये उनकी मैं बात कर रही हूँ जो कि जेन्युइनली वर्क वीज़ा खुद से अप्लाई करके लेना चाहते हैं। इसके अंदर ये होगा कि इनिशियली तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। जब तक आप यूके नहीं आ जाते हो तो आपको शुरू के कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, अपने वीज़ा की कॉस्ट और अपने ट्रैवल का एक्सपेंस। बट जो कंपनीज होती हैं जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ होती है, तो जब आप यूके आते हो तो वो आपको सारे पैसे रीइंबर्स कर देते हैं, और आपने जितना कुछ भी स्पेंड किया होता है अपने टिकट पे, अपनी फ्लाइट पर, अपने वीज़ा की कॉस्ट, कंपनी आपको सारा कुछ वापस पे कर देती है। इन शुरू में आपको थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचो कि मुझे जीरो कॉस्ट पे कोई पाकिस्तान या इंडिया से यूके ले जाए वर्क वीज़ा पर, तो ये नहीं होगा। थोड़े पैसे शुरू में देने पड़ेंगे, बट यस, आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहें नहीं हमने पढ़ना भी नहीं है और हमारे पास स्किल्स भी नहीं है, पर हम कैसे आए यूके, हमें शौक है यूके जाने का, अब हमें भी कुछ काम करना है। तो ऐसे भी तमाम लोगों के लिए मेरे पास एक वीज़ा कैटेगरी है जो कि है सीजनल वर्क वीज़ा की। तो जितने लोग हैं जो कि सीजनल वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं, उसके अंदर कोई पढ़ाई की डिमांड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर मैट्रिक पास हो या अगर आप FA पास हो तो भी आप इसमें आ सकते हो, बिकॉज ये कोई हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं होती। टेम्पररी वीज़ा होता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा भी इसे बोलते हैं। 6 महीने के लिए आप यूके में आके काम कर सकते हो। काम की नौइयत यूजुअली होती है फ्रूट पिकिंग, वेजिटेबल पिकिंग, फार्मिंग, या फिर बुचर्स की शॉप वगैरह पे आपको इस किस्म की जॉब्स मिलेंगी जो कि सीजनल होती हैं। ज़्यादातर ये जॉब्स समर में के महीनों में होती हैं, क्योंकि समर में इन्हें लेबर की ज़रूरत होती है। तो आप जो है, अब आजकल ये जो टाइम चल रहा है, ये आइडियल टाइम है टू अप्लाई फॉर अ सीजनल वर्क वीज़ा। अब सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करो, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये 6 महीने के लिए आपका वीज़ा लगता है, और इसके अंदर भी जो कंपनीज हैं जो कि स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो आपकी हर चीज़ कवर करते हैं। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा और ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, और ये आपका सारा वीज़ा की कॉस्ट और आपका रहने का खर्चा, हर चीज़ आपको ये प्रोवाइड करते हैं, और आपको सैलरी भी मिलती है। और आखिर में वो तमाम लोग जो कुछ भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी यूके आना चाहते हैं, यानी कि उनको जॉब भी नहीं करनी है, उनको पढ़ाई भी नहीं करनी है, उनके पास स्किल्स भी नहीं है, और सीजनल वर्क वीज़ा भी उन्हें नहीं इंटरेस्ट या उन्हें नहीं मिला, तो वो कैसे यूके आ सकते हैं? क्या वो कभी यूके नहीं आ सकते? वो बिल्कुल यूके आ सकते हैं, और ये कैटेगरी सबसे बेस्ट है। ये है चैरिटी वर्क वीज़ा। तो जो चैरिटी वर्क वीज़ा है, इसके ऊपर कल मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वो वीज़ा कैटेगरी है जिसमें आप बिल्कुल फ्री यूके आ सकते हो विद योर डिपेंडेंट्स। बेस्ट चीज़ है ये, जो कि यूके में अभी अवेलेबल है। तो चैरिटी वर्क वीज़ा में बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो चर्च हैं या जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी, उनको लोगों की ज़रूरत होती है जो उनके लिए काम कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि वॉलंटियरिंग कर सकें। तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पर वॉलंटियरिंग करते हैं, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूके के अंदर। तो इन्हें और भी लोगों की ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए ये वीज़ाज इशू करती हैं बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और चर्च के साथ जो जुड़े हुए इनकी चैरिटी के इदारे हैं वो हो गए। तो जब आप चैरिटी वर्क वीज़ा लेते हो तो ये 12 महीने यानी कि 1 साल का वीज़ा आपका इनिशियली ये लगता है। बट अगर आप किसी एडवर्टाइजर और कंपनी, प्रॉपर कंपनी, बड़ी कंपनी के थ्रू अप्लाई करते हो, तो वो आपकी सारी कॉस्ट बेयर करते हैं। आपके डिपेंडेंट्स का खर्चा भी वही उठाते हैं, जो भी उनके फंड्स शो करने होते हैं या जो भी उनके वीज़ा की सारी प्राइस होती है, वो भी कंपनी ही पे करती है, बिकॉज ये चैरिटी वर्क वीज़ा है। और आपको कोई सैलरी इसमें नहीं मिलेगी, ये एक ड्रॉबैक है थोड़ा सा, कि इसमें आपकी कोई इतनी इनकम नहीं होती, बट वो आपके रहने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा बेयर करते हैं कंपनी वाले।
और इसके अंदर जो आपको एक ऑप्शन है वो ये कि जिस बंदे को चैरिटी वर्क वीजा अलाउ मतलब मिलता है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, यानी कि आप 20 घंटा इस वीजा पर काम कर सकते हो, सेम एज स्टडी वीजा। बट इसमें आपको कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जाओगे, अपना वॉलंटियर का काम करोगे, साथ में 20 घंटा आप किसी और कंपनी में काम करके पैसे कमा सकते हो। और इसके अंदर एक अच्छी बात जो है वो ये कि ये वीजा एक्सटेंड हो सकता है, तो आप इस वीजा को 1 साल और फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। आपको कोई और अच्छी कंपनी मिल जाती है, आप उधर स्विच भी कर सकते हो। और अगर आपको बाद में परमानेंट जॉब ऑफर हो जाती है तो आप इस वीजा को स्विच भी कर सकते हो अदर वीजा कैटेगरीज में। और इसकी और जो अच्छी अच्छी बातें हैं, यानी कि आप इसमें अपने डिपेंडेंट्स को भी लेकर आ सकते हो। और डिपेंडेंट्स को क्या क्या चीजें अलाउड हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, जो कि कंप्लीटली चैरिटी वर्क वीजा के बारे में होगी इन डिटेल। यानी कि अगर आपने 0 कॉस्ट पे यूके आना है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज कल मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ चैरिटी वर्क वीजा की, जिससे आप बिल्कुल विद 0 कॉस्ट यूके आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। ये हर एक बंदे के लिए थी जो कि यूके आना चाहता है किसी भी वीजा कैटेगरी पर, चाहे स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कुछ वीजा कैटेगरीज में आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत पैसे इनिशियली आपको लगाने पड़ेंगे टू कम टू यूके, बट लेटर ऑन आपके सारे पैसे रीइंबर्स हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तो आई सी यू गाइस टुमारो इन अनदर वीडियो। सी यू, बाय बाय।